अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप इंशाअल्लाह खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है जयशंकर हाईलाइट्स 3 इवेंट्स ऑफ टेररिज्म एट एससीओ समिट। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान में ऐसी अंग्रेजी बोल दी कि भाई साहब वहां पे डिक्शनरीज कम पड़ गई दुकान में। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए था इनको। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या उम्मीद थी दोस्तों। ये बड़ा वहां पे इनके टीवी चैनल, आपको लगता है कि कुछ बर्फ पिघलेगी, ये आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। वहां पे हेड ऑफ स्टेट आए, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। चाइना का प्रीमियर आया, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया सिर्फ एक इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, डॉक्टर एस जयशंकर। अब एससीओ खत्म हो गया। डॉक्टर जयशंकर ने इनकी फिर बेइज्जती करी इंग्लिश में दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने बोला क्या डॉक्टर जयशंकर ने, और जो पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया है करके तो पूरी जिंदगी निकाल दी मदरसा छापों ने। ये देखो, इट इज एक्सियोमैटिक जिसको कहते हैं ना कि इट इज सो ट्रू दैट इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ। आई मीन इन द सेंस दैट ये सच है। इसमें क्या, सूरज सुबह निकलेगा, ठीक है, rises from the east, sets in the west. This is axiomatic. ये तो है ही। तो it is axiomatic that development and growth require peace and stability, and the charter spelled out. This means being firm and uncompromising and countering the 3 evils if activities across the borders are characterized by terrorism, extremism, and separatism. They are hardly likely to encourage trade, energy flows, connectivity, and people-to-people exchanges. In parallel, it requires honest conversation, trust, good neighborliness, and reaffirming commitment to SCO charter. सारे पाकिस्तानियों से ये क्या बोल गए यार? अब पाकिस्तानी मैं तुम्हें आराम से प्यार से तुम्हारी जबान में समझाता हूं। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला है कि आतंकवाद तुम करो, कलेश तुम करो, फसाद तुम करो, और फिर तुम भारत से यह बोलो कि यार हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो ही सकता है, बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं यार? नहीं करनी हमें, नहीं करनी हमें। और यही पूरा एससीओ दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैं जरा विस्तार से बताता हूं। इनके पूरे सोशल मीडिया पे, इनके पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ एक डिस्कशन हो रहा है जो एससीओ से रिलेटेड है कि डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर। अरे चाइना का प्रीमियर आया यार, चाइना का। तुम्हारे तो छोटे पापा हैं, बड़ा पापा मैं हूं, छोटे पापा तुम्हारे चाइना है। छोटे पापा से तुम एक्साइट नहीं हुए? तुम ये कह रहे हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, छोटे पापा हैं। कितने और कंट्रीज के हेड्स आए, हेड्स ऑफ स्टेट आए, आपने सबको इग्नोर कर दिया। आप डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर। क्यों? डॉक्टर जयशंकर ने आपको आपकी औकात दिखा दी। देखिए, आप कोई भी उम्मीद ना रखें, और जो पाकिस्तानी भारत से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखता है वो बेवकूफ है। मैं सख्त बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं। भारत कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। ये आप अपने गेम बना के कि इस बार मोदी सरकार की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई और अगर राहुल गांधी का ये हो गया तो पाकिस्तान से बातचीत, वो बात छोड़ दो यार कि मोदी जी की सीटें कम आई और राहुल की इतनी सीटें, वो छोड़ दो। आप में इतनी लालच क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपके यहां बातें क्यों होती हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कि अब ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा तो फिर। वो वहां पे बात कर रहा है नवाज शरीफ, वो कह रहा है कि मोदी जी आते तो अच्छा होता। बरखा दत्त के इंटरव्यू पे, क्यों मोदी जी क्यों आते यार, अच्छा क्यों होता? तुम्हारा मतलब तुम्हें नए नए एरिया चाहिए मांगने के लिए। मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानी लालची हैं, ये भारत से सिर्फ ये चाहते हैं नॉर्मलाइज इसलिए हो जाए क्योंकि यहां से भी कुछ मिल जाए। अब मैं आप सोच रहे होंगे मजाक उड़ा रहा हूं, आई एम ट्रोलिंग देम। नो, आई एम नॉट ट्रोलिंग देम यार। ये कहते हैं कि ये आलम इस्लाम के चैंपियन है। पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूं, इनके पास एटम बम है, आलम इस्लाम के चैंपियन है, ये है वो है। आपने कभी देखा किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को, कोई गरीब मुस्लिम देश जाते हुए? दे विल नॉट गो यार, दे विल नॉट गो। आई एम टेलिंग यू, दे डू नॉट गो टू कंट्रीज दैट कांट गिव देम मनी। आप पिछले 10 साल के आप देख लीजिए कहां कहां गए हैं। छोड़ दो मुसलमान, ये और किसी कंट्री में भी जाने को खुश नहीं है जहां पे इनको कुछ मिले ना। ये इसलिए 4-5, ये या तो यूरोप जाएंगे
या ये अमेरिका जाएंगे, ठीक है, या ये सऊदी अरब जाएंगे, या ये यूएई जाएंगे, या चाइना जाएंगे। ये इनके 5-7 ठिकाने हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि पैसे यहां से मिलने हैं। पिछली बार कब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लेबनान गया था फिलिस्तीनियों के लिए इनका गला सूखता है, कब गए थे पिछली बार? पहले, अभी तो खैर लड़ाई पिछले साल से ही चल रही है, उसके पहले तो ठीक था। ये कब गए? ये कभी नहीं जाते, ये कभी नहीं कहीं जाते जहां से इनको ये एश्योरेंस ना हो कि नोट मिलेंगे। सारे मेंबर जो थे एससीओ के, सबने सपोर्ट करा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया ने सपोर्ट नहीं करा। रशिया, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान reaffirm their support for one belt one road। ठीक है, इंडिया ने लास्ट ईयर भी मना कर दिया था, इंडिया ने इस साल भी मना कर दिया। शहबाज शरीफ ने बोला कि नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म से ऐसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को मत देखो। शहबाज शरीफ, तू तो मत ही बोल बेटा, तू खुद इतना बड़ा मांगता है, हर जगह मांगने के लिए पहुंच जाता है। तुझे किसने बोला कि तू चीन की यहां पर एडवर्टाइजिंग कर, चीन के गाने गा? नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म्स, तुम्हारे मुल्क का चाइना ने क्या कर दिया तुम्हें नहीं पता है? इस सीपैक के चक्कर में तुम्हारा पूरा मुल्क खा गए वो लोग चाइनीज, तुम्हें नहीं पता है? पहले तुमने अमेरिकन को बेचा अफगानिस्तान में घुस के कि हमें पैसे दे दो, हम जिहाद करेंगे। तुमने जिहाद का गाजर खा लिया पहले, अब तुम्हें चाइना से पैसे का गाजर खा रहे हो। मतलब यार, कम ऑन, हैव अ हार्ट। सीपैक गेम चेंजर है, 10 साल से ऊपर हो गए सीपैक को, कौन सा गेम चेंज हुआ एक बात बताओ? अभी भी 2-2 रुपए के लिए तुम लोग लेट जाते हो जमीन पे। अब तुम हमें यह समझा रहे हो कि साहब आप वन बेल्ट वन रोड मान लो। नहीं मांगेंगे, भागो ऐसे, नहीं मानना। हम खुद अपना मैटर सॉल्व करेंगे यार। हमारे खुद यहां पे कॉरिडोर चल रहे हैं, हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चल रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है। हमें वन बेल्ट वन रोड से क्या लेने देना यार? हमारे खुद के कॉरिडोर है। पाकिस्तान समझ रखा है क्या? और वहां पे पैरवी कर रहा है किसकी? चाइना की। शहबाज शरीफ, चाइना के मुंह में दही जमा हुआ है कि उसको अब इतने बुरे दिन आ गए चाइना के, उसको शहबाज शरीफ चाहिए। नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म से मत देखो। तुम कौन से ब्रॉड पॉलिटिकल प्रिज्म से देख रहे हो? तुम तो वन बेल्ट वन रोड का इसलिए हिस्सा हो क्योंकि तुम्हें नोट चाहिए चाइना से, नोट चाहिए चाइना से। एक बात बता दो, 10 साल में तुम्हारी जो पूरी की पूरी वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान और पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर नीचे तक गवादर में तुमने एयरपोर्ट का फीता काट दिया। तुम बताओ ना, पाकिस्तान से कौन सा सामान गया चाइना? चाइना से कौन सा सामान आया पाकिस्तान? वो नहीं पूछ रहा मैं। पाकिस्तान से तुम्हें तो फायदा तभी होगा जब पाकिस्तान से चाइना सामान जाए। कितने अरब डॉलर का भेज दिया तुमने? बता दो। मैं पाकिस्तानियों से खुल के पूछ रहा हूं आज। छोड़ दो ये एससीओ में जो बात हुई है, फॉरगेट इट। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, सीपैक के चलते कितने पाकिस्तानियों को रोजगार मिला है और तुम्हारी जो मईशत है, तुम्हारी इकोनॉमी है, कितनी मजबूत हुई है? ये बता दो मुझे एक बार कि साहब 10 साल हुए सीपैक को, इतने अरब डॉलर चीन ने डाले और इस समय यह फायदा हुआ है। एक अच्छी सड़क बन गई, गधे, अच्छी सड़क तो खुद बना लेते। अच्छी सड़क बनाने के लिए चाइना चाहिए तुम्हें? तुम्हें औकात नहीं अच्छी सड़क बनाने का? कि नहीं साहब बहुत ही अच्छी सड़क है, जितनी भी अच्छी हो, जितनी भी अच्छी हो। नहीं, बताओ मुझे। इंडिया को कन्विंस करने के चक्कर में ये लोग इंडिया को नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म से मत देखो, ये सिखा रहा है हमें। यहां पे इनका खाना वाना हुआ, कैजुअल कॉन्वर्सेशन हुई इशाक डर से on 2 occasions in the last 2 days, but there was no indication of any thaw in the frosty relationship। और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है अताउल्लाह तारड़, उन्होंने पाक जयशंकर की विजिट को डिस्क्राइब करा एज एन आइस ब्रेकर, कि बर्फ पिघली है। क्यों झूठ बोलते हो अपनी आवाम से यार? कोई बर्फ नहीं पिघली है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, पाकिस्तानियों जो तुम देख रहे हो, कोई बर्फ नहीं पिघली। ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब माल बेच रहे हैं तुम्हें, और तुम खरीदते रहते हो इनका माल, और फिर तुम गालियां देते हो, इंडिया को गालियां देते हो। क्यों? हमने तो नहीं बोला था कि एससीओ आना है, आपने बुलाया, हम आ गए। इंडिया हमसे ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहता। हाँ, नहीं चाहते, लिव विद इट, दैट्स ओके। हम नहीं चाहते कि आप भी हमसे अच्छे ताल्लुकात चाहें, हम नहीं चाहते। कहानी खत्म। अब आप ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? ये गुंडागर्दी है क्या? नहीं चाहते आपके साथ, आप अपना काम करो। और हमें पता है कि पाकिस्तान भारत के बिना बहुत अच्छा चल सकता है, उसी तरीके से भारत भी पाकिस्तान के बिना बहुत अच्छा चल सकता है। ये एससीओ वैसीओ या मल्टीलैटरल ये होते हैं प्लेटफॉर्म्स, इसमें ठीक है लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसमें इतना कोई ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और तारड़ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अताउल्लाह तारड़ साहब जो इनके मंत्री हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर पाकिस्तानी कौम को झूठ ना बोलें।
चूरन ना खिलाएं पाकिस्तानी कौम को कि बर्फ पिघली है और ये कोई कख नहीं पिघला, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आज आप लिख के ले लो, वीडियो सेव कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। आप इधर देखो भी मत, आप पूरब की ओर मत देखो, पश्चिम की ओर नहीं देखेंगे, यही हमारा फ्यूचर है। वीडियो खत्म हो गई भाई। पाकिस्तानी मीडिया पे तो भाई साहब साफ ज़ाहिर है कि भाई मीडिया का काम होता है, जो भी खबर नहीं निकल कर आती है तो वो कई उम्मीदें ऑलरेडी लगा रखे होते हैं, और वो बोलते भी हैं कि भाई डॉक्टर साहब आए हैं, हो सकता है कि हमारे जो है रिलेशन जो है वो बेहतर हो जाए। चलो एक चीज़ को मैं अप्रिशिएट इसलिए करूँगा कि भाई चलो एक पॉजिटिव सोच तो रखते हैं कि चलो ताल्लुकात बेहतर हो जाए। नेगेटिव होने से तो अच्छा है, चलो थोड़ा सा पॉजिटिव। कम से कम दिमाग तो दुरुस्त ही है ना, हाँ कि वो अच्छाई की तरफ है कि कहीं ना कहीं ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हो जाए। दोनों ममालिक में जो मेन नफरत बेचने से तो यही अच्छा है। दोनों ममालिक में जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो प्रॉब्लम है ना, वो है टेररिज्म, सरहद के ना जो बॉर्डर उस पार भी इस पार, क्योंकि यार ये बलोचिस्तान में फंडिंग करते हैं, इंडिया नहीं करता। करते हैं। सी तो पैक कभी अपने दामन में जाता ही वाले नहीं है। इनको इंडिया ही पाल के रखा है। अतः के बलोचिस्तान तो फिर क्या फर्क हुआ बताओ, हाँ। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री में क्या फर्क आप हुआ? अक्सर पता है आपने 2 दिन पहले वीडियो की ये थी, कश्मीर में करते ये हैं, सी बलूचिस्तान पैक में। हमें बोलते हैं कि सी पैक से आपको फायदा क्या, आपका क्या लॉस है भाई? मोशन जो आप चाइनीज इंजीनियर पे अटैक करवाते हो BLA के जरिए, तो भाई इंडिया की भी तो कहीं ना कहीं फटती है ना, कहीं ना कहीं उसको भी दिखता है कि भाई चाइना यहाँ पे कामयाब हो जाएगा। तो भाई अगर हमने खुद जो है सी पैक वाले रोड पे सफर किया है, चलो हमें वहाँ पे कमाई ना होती है लेकिन अच्छा रोड सहूलत तो है ना पाकिस्तानियों के नहीं लिए, मेरी बात इस्तेमाल सुनो कर रहे ना, हैं। यार, फायदा तो है ही। अब बंद नहीं पूरा है। पाकिस्तान मेरी जोड़ बात- दिया एक साथ। भाईजान अब पेशावर से लेकर कराची तक तकरीबन वो 7 मेरे हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ 780 किलोमीटर है, काफी लंबा सफर है। वो अब ट्रेन बिछा रहे हैं तो वो पाकिस्तानी इंजीनियर मजदूर ही हो रहे हैं। अब इधर से थोड़े मजदूर आने हैं चाइना से, या इंजीनियर इंजीनियर उनके होंगे। ठेकेदार मजदूर सारे इधर की होंगे। वो तो इस्तेमाल तो कनेक्टिविटी तो हमारे हमारी कंट्री में होनी है, है। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने हमें रोड पर सफर नहीं करने देना। अब आप मोबाइल प्लांट बनाओ, ठीक है ना, एक बात करूं तो आपने अपनी फैमिली मेंबर को तो तीनों लेकर आना, आपने मजदूर उसी एरिया के लेने जहां आपने अपना मोबाइल प्लांट बनाना है। तो अगर सी पैक से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है तो फिर ये IMEC कॉरिडोर जो बनने जा रहा है, इससे फिर आप बता दें, फिर इससे भी जो जिन कंट्री से गुजर के जाएगा क्या उनको फायदा नहीं होगा? अरे मेजर साहब के कहने का ये मतलब है कि तुम तो उनको कुछ चीज देते नहीं हो, अब जब हमारे पास खुद को होगी तो देंगे। मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में इस साल एक बड़ी कामयाबी यही हुई है कि 340 मिलियन के ना इन्होंने जो चावल है ना मोबाइल भेजे हैं, और सारे चाइना के थ्रू भेजे गए। मतलब अच्छा। ये कि जो ग्वादर है ना, ग्वादर वो ऐसे फ्लैट है जैसे ये टेबल पड़ा ना, साथ ही जहाज उतर जाता है। दुनिया में नेचुरल वो एक पोर्ट ऐसी है, इसीलिए इतना इन्वेस्ट हो गया। वो तो चाइना बेवकूफ है। मेरी भाई बात साहब, सुनो, पूरी अगर दुनिया में यहाँ आपके से मुल्क connect पे करना वो चाहता अब है। तक 46 अरब डॉलर सी पैक पे लगा चुका है, तो वो उसने फालतू पैसा तो पाकिस्तान ने भी तो किया, उसने लगाने तो नहीं ना दिया। इंडिया लेकिन एक चीज है यहाँ पे उमर भाई जी जी कि सी पैक जो ना पाकिस्तान से ज्यादा फायदा चाइना को, वो इसलिए कि अगर दूसरी समुद्री रास्ता अगर इंडिया बंद करता है तो चाइना से अच्छा भी मुझे कई ये रास्ता- बताओ तारक साहब, जो रिलेशन होते हैं वो सिर्फ एक कंट्री के देखे जाते हैं, उनको फायदा है तो वो खर्च कर रहे हैं, वो बेवकूफ है जब उनको फायदा ही नहीं होगा, पैसा पल्ले से लगाकर पाकिस्तान का मैं फायदा आप नहीं। अच्छा मुझे आप एक नहीं, सवाल- उसमें वही तो मैं चाइना बात का कर फायदा होगा। भाई साहब क्लियर तो हमें भी तो मेरी है। बात यार बात तो सुनी ले जी, पूरी। जी, जी, वो जी। हमारी इसलिए खामी है कि ज्यादा फायदा चाइना ने जो जितने भी लोन दिए ना उनके जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है, कुछ का थोड़ा इंटरेस्ट लेना है, कुछ का ज्यादा देना है। लेकिन सी पैक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे चाइना को ज्यादा फायदा है, वो इसलिए कि भाई अगर इंडिया रास्ता बंद करना तो सारा रोड इस्तेमाल करेगा। ये हमें मिलना चाहिए था कम इंटरेस्ट पे लोन। यार तो वो मौके की मुनासिबत से अब चले तो सही, जिस दिन चल जाना है हो सकता है दूसरे दिन, ये पाकिस्तानी कौम है, इन्होंने दूसरे दिन उनका रास्ता रोक लेना है। 2015 में बढ़ाओ भाई, टैक्स बढ़ाओ। 2015 में बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ेगा, इसलिए मैं बताता हूँ। 2015 मजबूरी में बन जानी है, उन्हें नवाज शरीफ बढ़ाना की जब है। हुकूमत थी
तो ये एक प्लान तय हुआ कि 3500 से 4000 तक जो ट्रक हैं, जो बड़े लोडेड ट्रक होते हैं, वो कंटेनर काशगढ़ से मतलब आएंगे तो बलूचिस्तान से ना वो निकलेंगे। अब 3500 से 4000 ट्रक होना, उनके टूल टैक्स के टैक्स, वो एक ट्रक का भी टैक्स अगर फिक्स तो वो होंगे ना जब चलेंगे, फायदा तो आप कह रहे फायदा होगा। 4000 ट्रक कश्मीर से निकलता है बलूचिस्तान आता, एक ट्रक आपको 20,000 भी दे जाए रोज पे, एक बात कर दो मिसाल। और भाई साहब जितनी 4 लेबर ट्रक है। लगेगी, ये जो होंगे टूल प्लाजा फ्यूल होगा, फ्यूल होंगे, वो इस्तेमाल होंगे, मैं सिर्फ टैक्स की बात कर रहा ऐसे हूँ। आप बात इमेजिन नहीं कर लें कि 4000 ट्रक गुजरेगा जब CPEC 2028 तक कंप्लीट हो जाए, 4000 ट्रक गुजरे, एक ट्रक का 20,000 टैक्स लगा लें, डेली का आप हिसाब लगा रहे हैं, अच्छी बहुत बात पैसा है। तो फिर है ना, एवं तो नहीं हमने अपनी इतनी जमीन दे मैं दी कहता हूँ उससे बड़ी। 20 से भी ज्यादा और होना तो है। उसने सिर्फ यहाँ तक रुक नहीं जाना, वो तो पूरी दुनिया के साथ उसकी कनेक्टिविटी है। पाकिस्तान का भी भाई फायदा है, पाकिस्तान को भी बहुत सी इधर चीजें- जाए उधर जाए भाई साहब, रोड के पैसे तो पाकिस्तान चार्ज हाँ करेगा ही जी। ना। भाई लाजमी हर और country ये में अगर होता है। जब ये मुकम्मल चल जाएगा तो चाइना से हमने 5 साल में सारे पैसे पूरे कर लेने हैं। यही तो है ना। अब वो बाकी मेरी भाई- बात सुनो, हमारा इतना बजट नहीं है, हम IMF के थ्रू पैसे ले लें। अब वो जो उनकी मजबूरी भी उनका, हमारा ये फायदा है। अब वो ट्रेन जो चल रही है 780 किलोमीटर पेशावर से कराची तक, उस पे CPEC की भी ट्रेनें चलनी है, हमारी लोकल भी चलनी है। हमारे में तो इतनी नहीं कैपेसिटी, कम इतना लंबा रूट रेलवे का डबल ट्रैक सवाल ही नहीं, हमने पहले वाले खा गए हैं। अगर वो बन जाए तो अपना KPK और सिंध दोनों एक जुड़ जाएंगे। ऐसी बात चीजें हैं ना फायदा ऐसी- में। बाकी भाई एक और जो चीज़ है, मेजर साहब तो भाई कुछ चीज़ बेचते नहीं है, और अगर कोई चीज़ बेचते होते तो इनको पता होता कि भाई जब चीज़ एक्सपोर्ट होती है तो पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसी बात। पंजाब की बात करें तो इंडिया पंजाब में बहुत ज़्यादा सब्जियां उगाई जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं जो अक्सर उनकी ख़राब हो जाती हैं। ये तो कोई किसान का बच्चा हो ना तो वही भाई जान सकता है कि जब उनकी जो फसल होती है उसका लॉस होता है ना तो कितना दर्द होता साल है। की मेहनत 6 महीने की तो जाए। भाई ये उसी को पता है कि भाई जिसकी सब्जियां खराब हो जाती हैं वो मंडी में बेच नहीं पाते, वो ये दर्द जानता है। मेजर साहब क्या जाने वैसे। थोड़ी सी नफरत अगर हटा कर हाँ देंगे ना जी। तो पता चले पाकिस्तान तो की कितनी वैल्यू का। चीजें जो है- और अगर पाकिस्तान की वैल्यू तारक साहब इतनी नहीं थी ना तो डॉक्टर साहब ना आते। इस मीटिंग से तो इनका लेना देना ही कुछ नहीं है। पाकिस्तान ना की पाकिस्तान मेल की है। मुक्कत आपकी नजर में, ना फिर चाइना की है, तो इस मीटिंग में आप आम लेने आए थे। पाकिस्तानी वैल्यू ना आती, क्या 5 लेने आए? जंगें इन्होंने लड़ी हैं। CPEC के लिए पूरा यूरोप लगा हुआ, CPEC ना बने, पूरा इंडिया लगा हुआ। हाँ, कुछ ना कुछ है यार, ना यार। अमेरिका भी रोकने आई में कॉरिडोर इसीलिए स्टार्ट किया था। हाँ जी। और वो इटली के साथ पहले मुआहदा था चाइना का, फिर वो इटली ने चाइना के साथ मुआहदा तोड़ जब- के आई में कॉरिडोर में जब शामिल शहबाज हुआ। शरीफ की हुकूमत आई थी ना 16 माह बाद, जब इमरान खान को वो अदम एतमाद के जरिए हटाया गया था, 5-6 माह इनके ना जो नालोवाल यूसुफ भाई हाँ, हाँ। लाहौर वाले बॉर्डर खुले थे, वो बेचारे दुआएं देने लग पड़े थे। उनकी सब्जियां वो फ्रूट इनका इतना क्या आने जाना है, वो हमारे पंजाबी भाई है वही रो रहे हैं। बच गए थे वो उनके बेचारे। मुकद्दस मकामात के उनके- लिए हमारा मन उनके- नहीं करता है वहां जाने के इनके लिए। उनके ट्रकों के इन ट्रक- लोगों का क्या जाना है, ये तो सिर्फ नफरत बेचने वाले हैं। एक नफरत के पीछे इंसानियत को तबाह कर भाई दिया। मैं पहले क्या बोल रहा है भाई साहब, जिसकी नुकसान होता पता होता अब है। उसी पता को उसको लगता है। बिल्कुल सही दूसरों को बात। क्या पता। मेजर साहब तो कह देते हैं कि भाई हमें नहीं करने रिलेशन, ना करो भाई। और दूसरी चलो तरफ ईरान की वो जो कह रहे हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, वो भी एक तरफ ईरान से इतनी नफरत बेचते हो, किधर जाओगे? ये इन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते यार, जितनी तारिक मर्जी भाई, नफरत आप बेचें। दुनिया एक ये चीज मैंने सीखी। इंडिया ने एक और कॉरिडोर है जो बनाया ना, जो आप- रशिया से लेकर आता ठीक है, मुझे तो तो फिर वो हम ईरान बोलते से नहीं हैं गुजरता। कि भाई ईरान को कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, मैं पहले आपको होता है आपको- टैक्स मैं लेता है आपको एक ईरान। चीज बताऊं। मैंने ये इधर सीखी इस गांव में रहकर। यूसुफ भाई एक चीज, आप शहर चले जाओ और लाहौर चले जाओ, जो आपके पड़ोसी होते हैं ना, अच्छा बुरा उनके साथ आप वो सबसे पहले उन्होंने ही आया है भाई। ये एक मिसाल दे रहा हूँ। चलें जी ठीक है। बाकी भाई रिलेशन जो मीडिया तो चलो पॉजिटिव चीज दिखा रहा है कि बर्फ पिघलेगी। अच्छी आई विश चीज़ के रिलेशन अच्छे हो जाएं, आतंकवाद खत्म हो जाए, और भाई दहशतगर्दी की बात करें तो भाई साहब दोनों तरफ से होती है। बेचारे किसानों की चलो, जिंदगी आसान है। कम से कम आप फंडिंग तो जरूर करते हो लाजमी। DLA वालों को जो चाइनीज पे और पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक करते हैं। अटैक कर जी तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत नहीं। अल्लाह अल्लाह हाफिज।